हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर कर्व ट्रेसिंग। ओके, इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे होंगे बट बिल्कुल इजी हैं। ओके, बिल्कुल एंड तक देखिए इसको, वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा इसका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले लिया है y इज इक्वल टू दिस वन। ये एक पॉलिनॉमियल गिवन है हमें। इसकी जब भी हम किसी भी कर्व को ट्रेस करना होता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमने क्लियर करने हैं इसमें। ओके, जिसमें ये सभी पॉइंट्स आएंगे जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ये वन बाय वन पॉइंट हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका सिमेट्री। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका सिमेट्री। अगर हम 3 और 4 क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है इसको। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कर्व गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, उसको एफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखो पहले। जैसे एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दिस वन माइनस वाई, मीन्स इकट्ठे करके लिख लेना है इसको। क्लियर। देन इसमें अब हम चेंज करेंगे। हमने सिमेट्रिकल कैसे चेक करना है इसको, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, पहले अबाउट एक्स एक्सिस कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने चेक स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज करके देखना है। कैसे, y को एक बार हम चेंज करेंगे माइनस वाई इस फंक्शन में। देखिए, जब हमने इसको y को माइनस वाई चेंज किया तो हमारे पास ये जो भी आएगा यहाँ बनेगा प्लस वाई। डैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट जब हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स को जब हम यहाँ माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे देन सॉल्व करके क्या आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। जैसे हमने अगर इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स वाई तो हमारे पास ये आएगा, मीन्स माइनस ये पहले ही चेंज हो चुका है, 5x² माइनस 3x माइनस 4 माइनस वाई विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। ओके, ऐसे सॉल्व करना है इनको। सो हम लिखेंगे फिर ये दोनों ही नॉट इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे कर्व इज नाइदर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नॉर अबाउट वाई एक्सिस। ओके, अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी अगर इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो हम इसको लिखेंगे जैसे जब हम y को चेंज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम x को माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अबाउट y एक्सिस। अगर इन दोनों में से कोई भी या दोनों ही सेम आ जाएं, एफ एक्स कोमा वाई की तरह ही इक्वल आ जाएं, फिर हम लिखेंगे सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट y एक्सिस, जो भी हमारे पास आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, वो क्वेश्चन हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। ओके, नेक्स्ट है अब हम देखेंगे अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन के लिए क्या करते हैं, एफ जब यहाँ होगा हमारे पास माइनस एक्स और यहाँ होगा माइनस वाई, मीन्स एक्स को भी माइनस एक्स रिप्लेस करना है, वाई को माइनस वाई रिप्लेस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 प्लस वाई आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। सो कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ऐसे इसको लिख देना है अबाउट ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी है, देखने में लंबा लग रहा है क्वेश्चन बट हर एक स्टेप इसका इजी होगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमने अबाउट y इज इक्वल टू एक्स देखेंगे, मीन्स एफ वाई कोमा एक्स। एक्स को y रिप्लेस करेंगे एंड y को x रिप्लेस करेंगे, मीन्स दोनों को इंटरचेंज करके देखेंगे। ऑब्वियसली देखिए, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो f दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, ओरिजिनल फंक्शन तो आएगा नहीं। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, सेम ऐसे ही हमने अब चेक करना है एफ। अब x को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई एंड y को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। सो दिस इम्प्लाइज कर्व इज नॉट symmetrical about y is equal to माइनस एक्स। क्लियर, ये तो हो गया सिमेट्री, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा क्लियर, सिमेट्री, जिसमें हमने ये सभी टर्म्स चेक करनी है। जैसे एक बार एफ एक्स कोमा माइनस वाई करके देखना है, माइनस एक्स वाई देखना है, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई के लिए देखना है, देन वाई एंड एक्स दोनों को इंटरचेंज करके देखना है, देन माइनस वाई एंड माइनस एक्स के लिए देखना है। ये सभी में से कोई भी अगर इक्वल आ गया ओरिजिनल फंक्शन के तो उसी को ही हम लिख देंगे कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वन। जैसे ये होता है अबाउट एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं
अबाउट वाई एक्सिस, एंड ये जब -x -y करते हैं इसको बोलते हैं अबाउट ऑरिजन, एंड जब ये दोनों इंटरचेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x, एंड अगर दोनों को इंटरचेंज भी करते हैं और साइन भी चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं अबाउट y इज इक्वल टू -x। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब है सेकेंड स्टेप इसका। सेकेंड स्टेप बिल्कुल इजी है। देखिए कोई भी स्टेप, जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में हम जितने स्टेप्स कर रहे हैं, अगर कोई भी बाय चांस आपको नहीं समझ आ रहा हो तो उसको स्किप कर सकते हैं आप। ओके, स्किप कर दो, बीच में मीन्स गलत ना करो, बट उसको स्किप कर दो अगर नहीं समझ आ रहा हो। ओके, जैसे सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें हम इसमें चेक करते हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, जैसे हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू, अब इसी इक्वेशन को ही यूज करेंगे। ओनली फर्स्ट सिमेट्री में इसको फंक्शन बनाना है हमने, अदरवाइज सभी स्टेप्स में इसको ऐसे ही यूज करेंगे जैसे हमें इक्वेशन गिवन होगी। ओके, अब इसमें करेंगे हम सेकेंड ऑरिजन। यहाँ लिखो अब ऑरिजन। हमने चेक करना है कि जो गिवन कर्व है दिस विल पास थ्रू ऑरिजन और नॉट। ओके, अब देखिए जब हम देखेंगे 0,0, जब ये पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू -4, मीन्स नॉट इक्वल आ गया। डैट मीन्स 0,0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, या कह सकते हैं गिवन इक्वेशन। सो कर्व डज नॉट लाई ऑन ऑरिजिन, ऐसे लिख देना इसको। ओके, अदरवाइज अगर 0 दोनों साइड के ऊपर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मीनिंग होगा कि कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन, फिर इसको ऐसे लिख देना है हमने, या लिख देना है कर्व लाइज ऑन ऑरिजिन या पासिस थ्रू ऑरिजिन। क्लियर, ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड स्टेप पे आइए। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप है इसका, हमने निकालनी है इसकी डोमेन। अब ओके, डोमेन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिंपल डोमेन ही निकालिए, अब रेंज के ऊपर ना जाइए। ओके, रेंज के साथ ये लंबा हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन, डोमेन ही निकालनी है हमने, इसके साथ ही आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसमें डोमेन की मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक टाइप के फंक्शन की, एक बार वहाँ चेक कर लीजिए देखकर। ओके, तो अदरवाइज अगर गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको डोमेन नहीं भी निकालनी आती तो इसको पॉइंट को स्किप कर दीजिए। ओके, तो मैं इसमें सिंपल मेथड्स बता रही हूँ। अगर देखिए हमारे पास कोई भी, जैसे यहाँ ये फंक्शन है हमारे पास, ओके, y की राइट साइड के ऊपर ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर पूरी की पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल गिवन है तो सिंपली उसकी डोमेन लिख दो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, भी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ओके, ये हो गया। अदरवाइज उसमें सभी टाइप्स मैंने बताई हुई हैं कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आए, वैसे तो इसमें लॉगरिथमिक तो आता नहीं, इसमें या तो आपको आएगा रैशनल फंक्शंस आएंगे, या आपको स्क्वायर रूट के फंक्शंस आएंगे, या सिंपल पॉलिनोमियल्स आएंगे। ओके, और इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं आता इसमें। क्लियर, तो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी डोमेन। क्लियर, ये हो गए 3 स्टेप्स। फर्स्ट हो गया सिमेट्री, सेकंड हो गया ऑरिजिन, थर्ड हो गया डोमेन। डोमेन में भी 3 या 4 टाइप्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। एक हो गया पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तो सिंपली उसको लिख दो सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर की अलग वीडियो बनी हुई है, वहां जाकर देख लेना आप। और एक है स्क्वायर रूट के फंक्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट हम अब करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नाउ नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें करना है हमने, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपली हमने ये देखना है इसमें कि जो कर्व होगी दिस मीट्स एक्स एक्सिस एंड दिस मीट्स वाई एक्सिस, कौन से पॉइंट्स होंगे वो। ओके, जैसे यहाँ पहले हमने लिखना है द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में हमने वाई को 0 पुट करने है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ x, और इसमें से हमने x की वैल्यूज निकालनी है। ओके, ये हो गया क्यूबिक, तो इसमें मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, इसको -4 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ओके, -4 सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन गया 1 5 3 -4 -4 1 -4 -1, और ये आ गया 4, ये बनेगा 0। ओके, तो ये आ गया 1। तो हमारे पास इसमें फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 4 एंड दूसरा बनेगा x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स एक तो x की वैल्यू -4 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट
ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 मीन्स √5 अपॉन 2। ओके, एंड इसको हम √5 को खोलेंगे। √5 क्या आएगा 2.2। ओके, 2.2 आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 प्लस 2.2 अपॉन 2 और एक बनेगा -1 माइनस 2.2 अपॉन 2। डैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास, जब इसमें से माइनस करेंगे 1.02 1.2 मीन्स 0.6 आ गया एक, और एक आएगा 3.1.6 माइनस 1.6 सॉल्व करके। ओके, तो ये आ गए हमारे पास दोनों पॉइंट्स एक्स की वैल्यूज। एक्स की अब हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, -4, 0.6 एंड -1.6, एंड वाई की वैल्यू क्या है इसमें 0। तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए वेयर कर्व मीट्स एक्स एक्सिस आर -4, 0, 0.6, 0, -1.6, 0। ओके, ये 3 पॉइंट्स आ गए। नाउ नेक्स्ट, द कर्व मीट्स वाई एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे। ओके, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 -4 आ जाएगा, मीन्स y की वैल्यू आ गई -4। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वेयर कर्व मीट्स वाई एक्सिस इज, x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू क्या है इसमें -4। ये हो गया 4th स्टेप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें 2 ही करने हैं। द कर्व मीट्स x एक्सिस वेयर y, एक बार y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यूज निकालेंगे, एक बार x को 0 पुट करके y की वैल्यूज निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ओके, नाउ 5th स्टेप है हमारे पास अब असिम्पटॉट्स। इसमें अब हमने निकालने हैं असिम्पटॉट्स। ओके, इसीलिए मैंने पहले वो चैप्टर्स किए थे सभी, असिम्पटॉट्स निकालने, डबल पॉइंट निकालने, जैसे नोड, कस्प, सभी ये निकालने। ओके, इस क्वेश्चन में नहीं है ये, इसमें असिम्पटॉट्स ही है, तो असिम्पटॉट्स निकालेंगे पहले। असिम्पटॉट्स का क्या करना है, देखिए हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 4। अब पहले हॉरिजॉन्टल असिम्पटॉट निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल असिम्पटॉट निकालने का मेथड क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट देखना है हमने, क्या है यहाँ 1, तो इसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटॉट नहीं होगा। नेक्स्ट अब चेक करेंगे y का भी हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है y की, y का क्या है कांस्टेंट आ गया इसका कोफिशिएंट भी, सो हमने लिख लिया देयर इज नो वर्टिकल असिम्पटॉट आल्सो। ओके, नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे ओब्लिक असिम्पटॉट्स। पहले तो लिखेंगे कर्व हैज नो नाइदर हॉरिजॉन्टल नोर वर्टिकल असिम्पटॉट, वर्टिकल असिम्पटॉट। ठीक है, इसमें पहले तो हमने ये चेक कर लिए दोनों। अब हम चेक करेंगे ओब्लिक असिम्पटॉट। ओब्लिक असिम्पटॉट्स के लिए क्या करते हैं, पहले तो हाईएस्ट क्या है इसमें x³ आ गई, सो 5 3 x, y क्या है इसमें सिंपल x³ x, y है x³। नेक्स्ट 5 2 x, y क्या है इसमें 5x²। ओके, ये क्लियरली दिख ही रहा है अब हमें। अब 5 3 जब हम m निकालेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू m पुट करके। इस चैप्टर से पहले आपके असिम्पटॉट्स, डबल पॉइंट दोनों चैप्टर बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। ओके, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। नाउ 5 3 m क्या आएगा 1 ही आ गया यहाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू m पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास सिंपल 1 आ गया। एंड सो देयर इज नो, क्योंकि जब हम m की वैल्यू ही नहीं आएगी यहाँ, तो m की वैल्यू नो वैल्यू ऑफ m, नो वैल्यू ऑफ m, सो देयर इज नो ओब्लिक असिम्पटॉट, ओब्लिक असिम्पटॉट। सो हमने सिंपली लिख देना है कर्व हैज नो असिम्पटॉट। क्लियर, असिम्पटॉट का नेक्स्ट 5th जो इसका पॉइंट आएगा, दिस विल बी ऑफ असिम्पटॉट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब नाउ कम टू 6th पॉइंट, यही बताती हूँ मैं। 6th पॉइंट क्या होगा, 6th पॉइंट है हमारे पास, अब हमने देखनी है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली। अब हमने इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग के, डिक्रीजिंग के। ओके, अब पहले हम निकालेंगे इंक्रीजिंग का।
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों के। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल जो हमें y गिवन होगा उसमें से सिंपल डेरिवेटिव निकालना है हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी देख के कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है ये भी करना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों केसेस में ही हमने सिंगल डेरिवेटिव लेना है पहले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ओके, अब क्या करना है, इंक्रीजिंग फॉर फंक्शन, जो भी ये फंक्शन हमें गिवन है, दिस फंक्शन कर्व लिख देना, या कर्व इज इंक्रीजिंग फॉर dy अपॉन dx। देखिए जब हम इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालेंगे तो dy अपॉन dx को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। जब हम इन डिक्रीजिंग का निकालना है तो हमने लिखना है dy अपॉन dx लेस देन 0। ओके, ऐसे लिखना है इसको। अब dy अपॉन dx की यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके फैक्टर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे इसके फैक्टर बना के देख लेना। ये आएगा 3x प्लस 1 एंड दूसरा आएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। मीन्स यहाँ x की दो वैल्यूज हैं, एक तो -1/3 है, एक -3 हो गई। ओके, एक -3 हो गई, एक -1/3 हो जाएगी। इसमें से -3 छोटा हो गया, -1/3 क्या होगा, बड़ा। ओके, इसको नंबर लाइन में चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 -2 -3 -0 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ होगा। ओके, मीन्स ये पॉइंट जो है ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा -3, ये छोटा हो गया, ये पॉइंट हो गया बड़ा। ओके, जब भी हमारे पास यहाँ इनक्वालिटी ग्रेटर देन की होगी तो इसको लिखने का मेथड क्या होगा, सिंपली इसको बिल्कुल नहीं सोचना समझना नहीं है, इसको सिंपली ऐसे लिख दो। देखिए x इज लेस देन छोटी वैल्यू क्या है इसमें -3, एंड x इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू क्या है इसमें -1/3। ओके, सो कर्व इज इंक्रीजिंग फॉर, देखिए x लेस देन -3 को क्या लिख सकते हैं हम, -3 से छोटा हो गया ना, तो -∞ तक पहुंचेगा। डैट मीन्स -∞ टू -3, क्योंकि कल्ला लेस देन है तो यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा। यूनियन -1/3 टू 1/3 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। और आगे सेकेंडली डिक्रीजिंग किसके लिए होगा, नाउ डिक्रीजिंग का पॉइंट इंटरवल निकालना है। इसमें हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज लेस देन 0। ओके, जब हम लेस देन 0 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 लेस देन 0। मीन्स that is 3x plus 1 x plus 3 is less than 0। ओके, जब भी हमारे पास इनक्वालिटी यहाँ लेस देन की आती है तो इसमें हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू, फिर इसमें ये लिखते हैं हम। ओके, सो कर्व इज डिक्रीजिंग फॉर क्या आएगा, -3 -1/3, ये होगा इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा 4th स्टेप हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने। 5th स्टेप में असिम्पटॉट्स निकालने हैं। इससे पहले असिम्पटॉट का चैप्टर अच्छी तरह से कीजिए। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पॉइंट्स निकाले। इंक्रीजिंग पॉइंट है सिंपल डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव सिंपल निकालना आता है सभी बच्चों को। dy अपॉन dx को ग्रेटर देन 0 लिखो। जब भी हम dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, यहाँ या तो एक लीनियर फैक्टर आएगा या क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। अगर लीनियर फैक्टर आता है तो वो बिल्कुल सिंपल है, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो इसको हमने लिखना है x लेस देन छोटी वैल्यू, x ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू। और जब हम डिक्रीजिंग लिख रहे हैं तो इसको लिखना है हमने वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू। ओके, ये अगर बच्चों को, अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये मैं बता रही हूँ जिनको नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका 7th स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। इसमें हमने इंटरवल्स निकालने हैं फॉर कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड्स एंड देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, जैसे हमारे पास ये कर्व होगी, देखिए जब भी हमने कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड्स के निकालने हो तो हम सिंपल डबल डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम सिंगल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 लिखेंगे, और कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी में डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 लिखेंगे। ओके,
तो इसके लिए हमने डबल डेरिवेटिव निकाला 6x प्लस 10, क्लियर। देन कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड्स फॉर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिखना है। देन 6x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 लिखा, हमारे पास x आ गया ग्रेटर देन -5/3, ओके। तो नंबर लाइन के ऊपर ये 0 आ गया, -5/3 होगा यहाँ, ओके। ग्रेटर देन है तो अप टू इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल क्या बनेगा, ओपन इंटरवल -5/3 इन्फिनिटी, क्लियर। ये हो गया कॉनकेव अपवर्ड का इंटरवल। नेक्स्ट है कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स व्हेन डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन -5/3, मीन्स -5/3 ये रहा और -इन्फिनिटी इसके छोटा हो गया, सो -इन्फिनिटी टू -5/3 ये आ गया, ओके। उसके बाद निकालना है हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। अब x की वैल्यू को हमने गिवन कर्व में पुट करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 7/27, ओके। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएगा, -5/3, 7/27, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स निकालने हैं हमने, ओके। जो भी गिवन कर्व होगी, इसमें क्या करते हैं, सिंपल हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। सिंगल डेरिवेटिव निकालकर उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, ओके। इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी, एक आ सकती है या दो भी आ सकती हैं, ओके। जितनी भी आई, दो आएंगी, तो हम 1 बाय 1 वैल्यू को लेंगे, x की वैल्यू को, और उसको हम पुट करके देखेंगे डबल डेरिवेटिव में, ओके। नाउ जैसे हमारे पास है एट 1 बाय 1 वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू -3। अगर ये नहीं आता आपको, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स कैसे निकालने होते हैं हमने, ओके। नाउ x इज इक्वल टू -3 के लिए ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव विल बी 6 - 3 प्लस 10, ये बनेगा -18 प्लस 10 इज -8, मीन्स नेगेटिव आ गया। अगर देखिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो इसका मीनिंग होगा x इज इक्वल टू -3 इज पॉइंट ऑफ लोकल। अगर नेगेटिव होगा तो हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमा, मीन्स हमें इससे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ओके, फंक्शन की। जो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू -3 पुट करनी है इसमें, तो हमारे पास बनेगा -27 प्लस 45 -9 -4, तो सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा 13 0 40 -40 प्लस 45 मीन्स आ गया 5। सो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आ जाएगा, -3,5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब सेम ऐसे ही हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो देखिए कैसे निकालना है। नाउ फॉर पॉइंट x इज इक्वल टू -1/3, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा इसमें, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -6/3 आ जाएगा प्लस 10 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 10, तो ये आ गया 8, मीन्स ये आ गया पॉजिटिव, ओके। जब ये पॉजिटिव आ जाए तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब x इज इक्वल टू -1/3 जब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली -121/27, ये सॉल्व कर किया हुआ है, खुद सॉल्व करके देख लेना, ओके। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ओके। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट भी आ गया, मिनिमम पॉइंट भी आ गया, क्लियर। देन लास्ट स्टेप है एडिशनल पॉइंट्स निकालते हैं इसमें हम, ओके। एडिशनल पॉइंट्स में क्या करना है, एक 0 वैल्यू ले लो, x की वैल्यूज लेनी है हमने 0 1 -1 2 -2, क्लियर। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ओके। ये मैंने निकाली हुई है सॉल्व करके। तो हमारे पास 0 के अकॉर्डिंग आएगा -4 पॉइंट, 1 के अकॉर्डिंग 5 आएगा, -1 के अकॉर्डिंग -3 आ गया, 2 के अकॉर्डिंग 30 आ गया, -2 के अकॉर्डिंग 2 आ गया, ओके। तो हमने लिखना है कर्व also passes through these points, okay, these points।
और इसमें साथ में हमने देखना है कि अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो y भी इनफाइनाइट जाएगा, एंड अगर x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है देन y ऑल्सो गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ओके, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये टोटल इतने स्टेप्स हो गए जिसमें सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट, सेकंड देखना है ओरिजिन पास करता है या नहीं, थर्ड स्टेप होगा जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फोर्थ स्टेप होगा डोमेन निकालनी है, फिफ्थ स्टेप है असिम्पटोट्स, सिक्स्थ स्टेप हमने निकाला है फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट्स, देन इंटरवल्स निकाले हैं, देन कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी के इंटरवल्स, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला है, देन लास्ट में हमने निकाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, एंड देन एडिशनल पॉइंट्स। क्लियर, ये सभी स्टेप्स करने हैं हमने। इनमें से कोई भी अगर पेपर में आपको क्लियर नहीं होता तो उसको स्किप कर दीजिए, बट गलत ना कीजिए, ओके। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका ग्राफ। नाउ लास्ट है ग्राफ कैसे बनाना है, ओके। अब ग्राफ कैसे बनाना है, हम इसमें एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेन रखेंगे और एक मैक्सिमा पॉइंट एंड एक मिनिमा पॉइंट, ओके। और एक हमने देखना है कि जो ग्राफ है वो 0 0 में पास हो रहा है या नहीं, ओके, या वो देखना है हमने। ये 3 पॉइंट्स ही सफिशिएंट हैं ग्राफ बनाने के लिए। क्लियर, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या देखेंगे हम कि कर्व एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। जैसे ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है हमने। जैसे -4,0 यहाँ आ गया, 0.6,0 यहाँ आ गया, -1.6,0 यहाँ आ जाएगा, ओके। ये मैंने ज़्यादा डार्क डॉट बना दिए इसमें। अब उसके बाद देखना है हमने कि कर्व मीट्स वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ मीट करेगी। ये है 0, -4 के ऊपर, तो ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट 0, -4, ये यहाँ आ गया 0, -4। क्लियर, ये पॉइंट बना लिए हमने। उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमा पॉइंट एंड मिनिमा पॉइंट कहाँ होगा। मैक्सिमा पॉइंट है -3,5 के ऊपर, तो ये -3 हो गया बिल्कुल ठीक, इसके सामने यहाँ 5 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 के यहाँ बन जाएगा, ये हो गया इसका मैक्सिमम पॉइंट। एंड मिनिमा पॉइंट क्या होगा इसका, ये इसको मैंने पॉइंट में बना लिया है, -0.3, -4.4, ये बनेगा यहाँ, -0.3 बिल्कुल ठीक इसके सामने यहाँ बन गया -4.4। क्लियर, तो ये बन गया यहाँ मिनिमम पॉइंट होगा, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिया हमने, एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक ही पॉइंट है, ये बना लिया, ओके। अब इनको देखिए ड्रा कैसे करना है। पहले तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसके नीचे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, तो इसके साथ इसको ज्वाइन कर देना है हमने, इसको फ्री हैंड ऐसे ही छोड़ देना है, ओके। अब यहाँ इसके साथ इधर की साइड के ऊपर ये बन गया और ये यहाँ आ गया, ओके। और ये पॉइंट, अब मिनिमा पॉइंट कहाँ हो गया, ये यहाँ हो जाएगा, ये मीट करेगा अब यहाँ पॉइंट, ओके। एंड उसके बाद इसके साथ का पॉइंट कौन सा दिख रहा है, यहीं की तरफ मूव होना है हमने, यहाँ हो गया। और इसके बाद ये पॉइंट हो गया यहाँ, इसको भी ऐसे ही हमने फ्री हैंड छोड़ देना है। क्लियर, ऐसे बनते हैं इनके ग्राफ्स। ग्राफ बिल्कुल सिंपल होते हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं। ग्राफ को क्या करना है हमने, सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है, मैक्सिमा पॉइंट लिखना है, मिनिमा पॉइंट लिखना है, उसी की हेल्प से ये ग्राफ बन जाएगा, ओके। अदरवाइज अगर 0 0 में भी अगर पास होगा तो यहाँ भी फिर यहाँ इसको मोटा मोटा यहाँ डॉट लगा देंगे ताकि इसमें भी ये पास हो जाए, ओके। तो जो वेरी फर्स्ट पॉइंट होगा ये आ गया, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे उन सभी को हमने ऐसे फ्री हैंड के साथ ज्वाइन करते जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यही वीडियो इतना लंबा हो गया है क्योंकि मैंने तो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करना था, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, पहले जो ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है इसको खुद सॉल्व करके देखो, ओके। उसके बाद मेनली आपको 2 पॉइंट्स ही आने चाहिए अगर आपने ग्राफ बनाना है। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों ही इजी हैं, हर एक टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कर्व आ जाए आप इजीली निकाल सकते हैं इसमें, ये जो भी टाइप्स हैं, ओके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इससे पहले मैंने इसीलिए पहले चैप्टर करवाए थे, वो एसिम्पटोट्स हो गए जैसे, ओके। तो इंक्रीजिंग पॉइंट्स हो गए, डिक्रीजिंग पॉइंट्स हो गए, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने करवाए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं हमने, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे जाकर पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।